जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु प्यारी संगत। आप सबके साथ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक योगी की आत्मकथा परमहंस योगानंद जी की जीवनी में आपके साथ अध्याय 19 को कथा के रूप में मेरे गुरु कलकत्ता में और प्रकट होते हैं श्री रामपुर में साझा करने वाली हूँ। उसी तरह से जिस तरह से हम अपने गुरु जी महाराज के सत्संग सुनते हैं और जब वो यहाँ बड़े मंदिर या फिर एम्पायर स्टेट में बैठे होने के बावजूद भी जब उनके पास उनके किसी सेवादार को या उनके किसी भक्त को उनकी जरूरत होती थी तो वो किस तरह से वहां प्रकट हो जाते थे। तो ज्यादा देर न करते हुए अध्याय 19 मेरे गुरु कलकत्ता में और मैं प्रकट होते हैं श्री रामपुर में हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। मैं अक्सर नास्तिक शंकाओं से घिर जाता हूँ, फिर भी एक दुखदायी विचार मेरे मन को परेशान करता रहता है। क्या आत्मा ने सभी संभावनाओं को पूर्ण रूप से समझ लिया है? क्या उसमें अभी भी कुछ छूटा रह गया है? और यदि मनुष्य से वाकई ऐसा हुआ है तो क्या मनुष्य अपने असली लक्ष्य से चूक नहीं सकता? इन विचारों को द्विजेन बाबू ने, जो पंथी छात्रावास के कमरे में मेरे साथ रहते थे, प्रकट किया जब मैंने उसे अपने गुरु से मिलने का आमंत्रण दिया। ये योगी जी महाराज बता रहे हैं, जब वो मुसलमान वाले लड़के के कमरे में रहने आए थे जिसका नाम पंथी था। श्री युक्तेश्वर जी तुम्हें क्रिया योग की दीक्षा देंगे। मैंने जवाब दिया, ये दिव्य आंतरिक निश्चितता द्वारा अपने अंदर के परस्पर विरोधी दैत्य भाव को शांत करता है। उस शाम द्विजेन मेरे साथ आश्रम गया। मेरे गुरुदेव की उपस्थिति में मैं उसे इतनी आध्यात्मिक शांति मिली कि वह हमेशा मेरे साथ आने लगा। दैनिक जीवन की छोटी छोटी आवश्यकताओं में व्यस्त रहना एक मनुष्य के लिए काफी नहीं है। ज्ञान की पिपासा उसके अंदर ही निहित है। श्री युक्तेश्वर जी के शब्दों से जितेंद्र अस्थायी जीवन के सतही अहंकार भाव को निकालते हुए अपने अंदर के सच्चे गहरे अस्तित्व को खोजने के लिए प्रेरित हुआ। शुरू में उसके प्रयासों ने उसे पीड़ा दी, फिर सरलता से उसे स्वयं को मुक्त करने लगा। लेकिन आत्मा के लिए ये काफी नहीं है। द्विजेन और मैं दोनों ही श्री रामपुर कॉलेज में बीए कोर्स कर रहे थे। जैसे ही कक्षा समाप्त होती हम दोनों चलकर आश्रम पहुंच जाते। हम अक्सर श्री युक्तेश्वर जी को दूसरी मंजिल की बालकनी में खड़े हमारा स्वागत मुस्कुराते करते देखते। एक दोपहर कन्नई, जो आश्रम का युवा शिष्य था, उसने हमें निराशाजनक खबर दी। मेरे गुरुदेव यहाँ नहीं। कोई आवश्यक सूचना मिलते ही वे कलकत्ता की ओर रवाना हो गए। अगले दिन मुझे गुरु का पोस्ट कार्ड मिला। मैं कलकत्ता से बुधवार सुबह को चलूंगा। आगे उन्होंने लिखा, तुम और द्विजेन श्रीरामपुर स्टेशन पर 9 बजे मिलना। बुधवार को करीब 8:30 बजे मेरे मन में श्री युक्तेश्वर जी ने एक संदेश भेजा, मुझे देर हो जाएगी, 9 बजे वाली ट्रेन में मत मिलना। मैंने द्विजेन को नया संदेश बताया जो जाने के लिए तैयार था। तुम और तुम्हारा अंतर पूर्वाभास, उसने खिल्ली उड़ाते हुए कहा। मुझे गुरुदेव के लिखित शब्दों पर विश्वास है। मैंने कंधे उचकाए और निश्चितता के साथ चुपचाप बैठ गया। वे गुस्से में बड़बड़ाता और जोर से दरवाजा बंद करता हुआ बाहर चला गया। कमरे में अंधेरा था। मैं खिड़की के पास गया। वहां से बाहर की खिड़की दिखती थी। हल्की सूरज की धूप अचानक तेज रोशनी में बदल गई, जिससे खिड़की के लोहे के शिकंजे पूरी तरह से गायब हो गए। इस चमकती पृष्ठभूमि में मैंने श्री युक्तेश्वर जी को सशरीर साफ साफ देखा। विस्मित हो मैं फौरन कुर्सी से उठा, उन्हें दंडवत प्रणाम किया, आदर के अनुसार उनके जूतों को छुआ। ये जूते मेरे लिए परिचित थे, नारंगी रंग के रंगे कैनवास के जूते जिन पर फीते बंधे हुए थे। उनके गेरू वस्त्र ने मुझको छुआ। मैंने न केवल उनके चोगे की बुनाई बल्कि उनके जूतों के खुरदरेपन को भी महसूस किया। यहाँ तक कि मैंने जूतों के अंदर से उंगलियों के दबाव को भी महसूस किया। मैं स्तंभ और अचंभित बिना कुछ शब्द बोले खड़ा हुआ और उन्हें
प्रश्न भरी नजरों से देखा। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरा टेलीपैथिक संदेश मिला। मेरे गुरुदेव की आवाज शांत और सहज। मैंने कलकत्ता का काम खत्म कर लिया है और श्री रामपुर 10 बजे पहुंच जाऊं। जब मैं शांत हो उन्हें घूर रहा था, श्री युक्तेश्वर जी कहते गए, ये कोई आभास नहीं बल्कि हार्ड मास का शरीर है। मुझे दिव्य आदेश मिला है कि तुम्हें इसका अनुभव कराऊं, जो कि इस पृथ्वी पर बहुत बिरला ही होता है। मुझे स्टेशन पर मिलना। तुम और दिजेन मुझे अपने पास आता देखोगे, वैसे ही जिस पोशाक में मैं हूँ। मेरे साथ एक चांदी का जग लिए एक छोटा सहयात्री भी होगा। मेरे गुरु ने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखे और आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने इन शब्दों के साथ वाक्य समाप्त किया, तुम आना या तबा आसी, उसके साथ ही मैंने गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। उनका शरीर धीरे धीरे उस तेज रोशनी में पिघलने लगा। पहले उनके पैर गायब हुए, फिर उनका मध्य शरीर और सिर गायब हुआ, जैसे किसी ने शरीर को रोल की तरह लपेट दिया हो। अंत तक मैं उनकी अंगुलियों को अपने बालों में हल्का सा रखे हुए महसूस करता रहा। वह दीप्तिमान रोशनी धीरे धीरे लुप्त हो गई। मेरे सामने अब कुछ नहीं था सिवाय सीखों वाली खिड़की और बाहर की हल्की सूरज की रोशनी के। मैं ठगा हुआ उलझन में पड़ा रहा, स्वयं से प्रश्न पूछते हुए कि कहीं मेरा मन भ्रम का शिकार तो नहीं हो गया। तभी मुंह लटकाए दिजेन कमरे में आया। गुरुदेव 9 बजे वाली ट्रेन में नहीं थे, यहाँ तक कि 9:30 वाली में भी नहीं। मेरे दोस्त मैंने थोड़ा संकोच के साथ कहा, फिर चलो, मुझे पता है वे 10 बजे वाली ट्रेन में आएंगे। मैंने दिजेन का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे खींचता हुआ ले गया। वह विरोध करता ही रह गया। 10 मिनट में हमने स्टेशन पर प्रवेश किया, जहां गाड़ी रुकने वाली ही थी। पूरी ट्रेन गुरुदेव के आलोक से भरी हुई। वह वहां है, मैं खुशी से बोला। तुम ऐसे ही सपना देख रहे हो। दिजेन ने हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाया। यहाँ इंतजार करते हैं। मैंने विस्तार से बताया कि गुरुदेव हमारे पास कैसे पहुंचेंगे। जैसे ही मैंने बताना बंद किया, सामने से श्री युक्तेश्वर जी आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने वही वस्त्र पहने हुए थे जिन्हें मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। वे धीरे धीरे एक चांदी का लोटा पकड़े एक बालक के साथ आ रहे थे। एक क्षण के लिए मैं डर से कांपा। मैंने अपने अप्रत्याशित अनुभव को बड़े आश्चर्य से घटित होते देखा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे 20वीं शताब्दी की भौतिक दुनिया मेरे हाथों से फिसलती जा रही है। मैं उस दुनिया में पहुंच गया था जब ईसा मसीह समुद्र में पीटर से मिले थे, जब श्री युक्तेश्वर जी एक आधुनिक योगी क्राइस्ट उस जगह पहुंचे जहां मैं और दिजेन चुपचाप जड़वत्र खड़े थे। गुरुदेव मेरे दोस्त की ओर देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने तुम्हें भी संदेश भेजा था, लेकिन तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। दिजेन बाबू चुप था। उसने मेरी तरफ शक भरी निगाहों से देखा। अपने गुरु को आश्रम पहुंचाने के बाद मैं और मेरा दोस्त दिजेन कॉलेज के लिए निकल पड़े। सड़क पर दिजेन रुका और उसके हर शब्द में क्रोध टपक रहा था। तो गुरुदेव ने मुझे संदेश भेजा, फिर भी तुमने उसे छुपाया। मुझे इसके बारे में तुम्हारी सफाई चाहिए। क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? यदि तुम्हारे मन का दर्पण जो अशांति से इतना चंचल है कि तुम अपने गुरु के निर्देश को पढ़ नहीं पाए। मैंने पलट कर जवाब दिया। दिजेन के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। मैं अब समझा तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है। उसने खेद व्यक्त करते हुए कहा, परंतु कृपा करके बताओ कि तुम्हें बच्चे और जग के बारे में कैसे पता चला। मैंने हॉस्टल के कमरे में अपने गुरु के प्रकट होने की अलौकिक कहानी बताई। कहानी पूरी होने तक मैं और मेरा दोस्त श्रीरामपुर कॉलेज पहुंच गए थे। दिजेन ने कहा, अपने गुरु की शक्तियों के बारे में जो मैंने अभी सुना है, उससे मुझे लगता है कि दुनिया की सब यूनिवर्सिटी अभी केवल नर्सरी स्कूल में ही है। क्या बात है ना? बिल्कुल वही वही सब जो गुरुजी महाराज ने अपने साथ
अपने संगत को बताया है कि गुरुजी जब एम्पायर स्टेट में होते थे या बड़े मंदिर में, पर जब उनकी संगत को उनकी जरूरत होती थी या उनके किसी भक्त को उनकी जरूरत होती थी, तो गुरुजी किस तरह से उनकी हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए वहां पे प्रकट हो जाते थे। तभी गुरुजी महाराज ने बहुत जोर दिया है इस किताब को पढ़ने के लिए और इस किताब को कथा के रूप में सुनने के लिए। तो आप तक जो कथा मैं पहुंचा रही हूँ आपको पसंद आ रही है? कृपया मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।